हमने सोचा भी नहीं था अगर ऐसा काम होगा जो अभी विधायक जी के टाइम पर हुआ है। जो कि हमारी +2 के स्कूल की बहुत लंबे समय से मांग थी, जिन्होंने हमारे स्कूल को +2 में क्रमांकित कराया। जी विधायक जी ने हमारे गांव राबड़ का बहुत अच्छा काम किया है। पहली बार ऐसा नहीं, कुछ नहीं तो यहाँ पर कच्चा रास्ता था, आने जाने की दिक्कत थी। अब रिवाड़ी साथ जाओ, हाईवे पर साथ जाओ, बास साथ जाओ, सारे रोड ही रोड। आज बढ़िया लगता है, डिजिटल राबड़ का है आज बिल्कुल। साहब मैं 70 साल को है वो, ऐसे जो विधायक ने काम करें ये क्यों ना करें। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार हम तिजारा विधानसभा क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या है जनता का मिजाज और 2023 में किसके सर सजेगा तिजारा का ताज। बात करेंगे कि आखिर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो संदीप यादव विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो उनके रिपोर्ट कार्ड में आज हम जांच करने पहुंचे हैं या जायज़ा लेने पहुंचे हैं हम राबड़ का गांव में। आखिर कितना विकास हुआ है, कुछ स्थानीय लोग, गणमान्य लोग जो स्थानीय हैं वो मौजूद है। बात करेंगे कि कौन से कार्य धरातल पर उतरे, कौन से वादे सिर्फ वादे रह गए, कौन से कागज़ों में सिमट कर रह गए और कौन सी योजना पूरी तरह से यहाँ पर धरातल पर उतर पाई। कुछ स्थानीय लोग हैं, बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या आपका नाम है सर? नाम रामकिशन यादव। यादव साहब, वर्तमान सरकार में या वर्तमान विधायक जी के कार्यकाल में कितने विकास के कार्य आपके काम में, गांव में जो काम है वो हुए, और ऐसे कितने काम हैं जो ऐतिहासिक थे, जिनकी कभी आप उम्मीद कर सकते थे और वो इस समय में हो पाए हों? काफ़ी काम हुआ, विकास का काम काफ़ी हुआ। जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, पशु हॉस्पिटल है, रोड है और पेयजल की योजना है, पानी की। काफ़ी विकास का काम किया है। जो अटके हुए काम थे हॉस्पिटल वगैरह, वो काम अच्छे हुए हैं और एमएलए साहब ने बढ़िया काम करवाया। जो फिलहाल हमारे एमएलए साहब है उनको बहुत सारे काम यादव साहब ने गिनवाए और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन यूँ धरातल पर बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे बड़े काम हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। मुकेश यादव। यादव साहब, कोई ऐसा एक कार्य बताएं जो आपके गांव में बड़ा हुआ हो, जिसकी काफ़ी दिनों से उम्मीद रही हो। काम तो के सब ये सरकार जो भी काम है बढ़िया ही हुआ है। जो हॉस्पिटल वगैरह है, सड़कें वगैरह है, दाएँ बाएँ सब फर्स्ट क्लास काम हुआ। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आसपास के गाँव में जब आप जाते हैं, क्योंकि गाँव के क्षेत्र में भाईचारा एक आसपास के गाँव में होता है, अच्छे में, बुरे में, मौत में, जहमत में, शादी में, संस्कार में जाना आना पड़ता है। वो कनेक्टिविटी कितनी सरल हो गई? काफ़ी सरल हो गई। हर रोड से रोड टच कर दिए सब। आपस में जाने आने में काफ़ी टाइम लगता था, पहले कच्चे रास्ते से जाते, अब सब रोड वगैरह सब बन गए। ऐसे कितने रास्ते थे, कभी आपने कभी कच्चे देखे होंगे और अब जाते हैं तो अच्छा लगता है कि अब हमारा रास्ता और भी सुगम हो गया? हाँ, काफ़ी सभी बन गए पक्के, ज़्यादातर कच्चे कोई एक आध ही रहे नहीं, सब पक्के बन गए। और जी, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। नाम DR यादव है। यादव साहब, मुझे ऐसे कोई दो काम बता दीजिए जो आपके गांव में विधायक जी ने ऐतिहासिक करे हों। देखो, एक तो हमारे गांव में जो पेयजल योजना हुई है वो विधायक के टाइम पर हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। हमने सोचा भी नहीं था अगर ऐसा काम होगा जो अभी विधायक जी के टाइम पर हुआ है। कितना बड़ा आपका गाँव? हमारे गांव में बहुत बड़ा गांव है। हमारे गांव में 700 घर है। 700 घर? हाँ। तो 700 घरों में शिक्षा की हम बात करें तो कैसे, शिक्षा का कैसा आया? शिक्षा में भी विधायक जी ने, हमारा गांव पहले मिडिल स्कूल था और हमारा हाई स्कूल करा दिया है, विधायक जी ने कराया है, और वो भी इंग्लिश मीडियम कराया है। तो विधायक जी ने हमारे गांव में तो अच्छा काम किया। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं, जब कभी आपने भी अपने बच्चे जब पढ़ाए होंगे तो आपने सरकारी स्कूल की या तो सेवाएं ली होंगी, या अगर प्राइवेट सोचते थे तो शायद पैसे या पूंजीपति जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ सकते थे, शायद ऐसा सोचा करते थे हम। जब हम गरीब के बच्चे, हमारे आपके बच्चे सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो कैसा आपको लगता है सरकारी में बिना किसी फीस के? नहीं, सरकारी में बहुत अच्छा लगता है। गरीब परिवार का बच्चा पढ़ेगा तो कम पैसे की लागत आएगी, उसको ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी। यह तो विधायक जी ने बहुत अच्छा सोचा है हमारे गांव के लिए। तो ये लंबी नज़र का विकास कहा जाए। हाँ, बहुत ही अच्छा काम है, जो दूर तक की बहुत लंबी सोच है विधायक जी की। अगर हमारे गाँव में तो अच्छा काम हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के लिए हमारे गाँव में PHC खुलवाया है। दूसरा, अभी पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल बनवाया है, विधायक जी के टाइम पर ही बना है। तो अच्छे विधायक जी के टाइम पर अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। खेमचंद। खेमचंद जी, मुझे आप दो काम ऐसे बता दीजिए जो कभी आपने कल्पना करी हो और ये सोचा होगा कि काश अगर हमारे गांव में इस तरह के काम कुछ हो जाएं तो शायद और भी अच्छा लगे और हमारे जो सपने हैं वो साकार हो सकते हैं।
एक तो सर मैं सोचता हूँ कि पीएससी है इसको सीएससी में कन्वर्ट हो जाता है तो एक स्वास्थ्य के मामले में सब टॉपर रहे। दूसरा इसको जो सीनियर सेकेंडरी है इसको सीनियर में बदल दिया है तो थोड़ा बच्चों की कन्या पाठशाला जो है तो कन्याओं के लिए भी थोड़ा सा हो तो बेटर है कि सीनियर कन्या माध्यमिक भी खुले। बेटियों की शिक्षा की जो बात की जाती है ग्रामीण परिवेश में, इससे ज़्यादा अच्छी तस्वीर हो नहीं सकती जब बेटियों की शिक्षा की बात गाँव में की जाए, क्योंकि इससे पहले ये कहा जाता था कि जो बेटियां हैं वो लगभग शहरीकरण की ही पढ़ी लिखी होती है, लेकिन आज गांव के परिवेश में भी जो बेटियां हैं वो कम पढ़ी लिखी नहीं हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मपाल भाई। धर्मपाल जी, आप सरकारी जॉब में रहे हैं, इधर उधर रास्तों की ज़रूरत तो पड़ी ही होगी, कभी भी आए गए होंगे, तो मुझे आप ऐसे 2 रास्ते या 3 रास्ते बता दीजिए जिसकी कभी आपने कल्पना करी हो और आपस में भाईचारे में जब हम जाते हैं तो एक दूसरे गांव में आने जाने के लिए कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो कनेक्टिविटी को लेकर क्या कहें? मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम राबड़ का गांव में और जो नंदरामपुर बांसवाड़ा जो रास्ता है, जब जैसे फर्स्ट में घुसते हैं ना तो इस गांव में इतना पानी में घुस के आना पड़ता है, तो ये रोड बन जाए बहुत ही बढ़िया है। फर्स्ट के माई जो यहाँ से जा रहे नंदरामपुर बास से और उद्योगों का जो पानी भरता है, हाँ जो पानी भरता है ये बनना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि गांव में जब हम घुसते हैं सबसे पहले इधर से घुसेंगे तो बहुत अच्छी छवि दिखाई दे रही है, वहाँ से जैसे गांव में घुसेंगे नंदरामपुर बास होते हुए और राबड़ का गांव में आएंगे तो सबसे पहले गंदगी मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी ज़रूरत है। जब हम औद्योगिक क्षेत्र से अगर राबड़का के गांव में जब आते हैं तो ये शायद महेश्वरा के लिए भी वही रास्ता लगता है, महेश्वरा के लिए भी ये बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि उद्योगों का जब पानी भरता है सड़क के किनारे तो कई गाँवों का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बाधित हो जाता है। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। विधायक जी से बात करेंगे इस मामले पर भी कि आखिर इस पर जो समाधान है वो कब हो सकेगा। सर, क्या नाम है आपका? नाम विशंबर दयाल। क्या आप भी यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के? जोड़िया के। अच्छा, जोड़िया का। तो मुझे तो ये बताइए कि आप आसपास में यहीं रह रहे हैं, आज गांव में लगता है कि कहीं ना कहीं कि हम वास्तव में ही 21वीं सदी के गांव में रह रहे हैं? नहीं। ऐसा क्यों नहीं लगता आज भी आपको? क्योंकि योजनाएं पास होती है लेकिन एक्शन नहीं होता। तो इसमें आप कहाँ कमियां मानते हैं? सरकार की मानते हैं, जनप्रतिनिधियों की मानते हैं, या जो अधिकारी हैं उनकी मानते हैं? अधिकारियों की। इसको लेकर आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि जो बजट सैंक्शन होता है उसमें कुछ परसेंटेज में ठेकेदार काम कर रहे हैं, मेन प्रॉब्लम ये है। इस तरह की जो कमियां हैं वो कई बार निकल करके आई है कि सरकार की योजनाओं को जो पलीता लगाता है वो प्रशासन की अनदेखी के चलते बड़ी बड़ी योजनाएं धराशायी हो जाती है। वो मान भाव ने बिल्कुल ठीक कहा। राजेश यादव जी, महाशय जी हैं आप गांव की संस्कृति को, गांव के माहौल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट? देखो जी, विधायक जी ने हमारे गांव राबड़ का बहुत अच्छा काम किया है और इन्हीं के कार्यकाल में बहुत सालों से लंबित पड़ा था हमारा हॉस्पिटल, ये जो है इनके कार्यकाल में हुआ। पशु हॉस्पिटल आया और रोड भी जो है ना कनेक्टिविटी जड़ रही है। और ये राबड़ का से जो भाई ने बताया सिलारपुर जो का नंदरापुर बांसवाड़ा, इसका भी आज पंचायत हुई थी तो भी विधायक जी ने वैसे पास कर रखा है, उसके ऊपर भी काम चलने वाला है, हो जाए तो ठीक, बड़ी अच्छी बात है। और मंदिर का काम बहुत अच्छा, यहाँ से वहाँ तक ये रोड बना दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी विधायक हमारे यहाँ बन आता है बाकी बहुत बड़ी कृपा, और संदीप जी पर ज़्यादा कृपा है तो अच्छा काम किया है उनके कार्यकाल में, जो भी हुआ हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। एक चेहरा अक्सर उनकी अपनी पहचान है, और मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो जोड़ी नंबर 1 के नाम से फेमस है सरपंच नरेंद्र यादव जी, और पूर्व सरपंच जो इनके कार्यकाल में ही रहे मंगतूराम यादव जी। अगर ये कहीं विधायक जी के आसपास नज़र ना आए तो कहीं ना कहीं विधायक जी अधूरे लगते हैं। तो यादव साहब, कैसा लगता है आपके प्रयासों से, आपके भागदौड़ से बहुत सारे काम आपके टाइम में भी हुए हैं, आज भी हुए हैं, क्या कहें? देखो जी, हमारे गांव बस्ती की और बाबा की एक विशेष ही कृपा एमएलए साहब पे रही है, और एमएलए साहब ने भी इस गांव के लिए बहुत कुछ दिया है। हमारा ग्राम पंचायत महेश्वरा का लास्ट का बॉर्डर का गांव है राबड़ का, लगभग करीब 700 घर हैं इसमें, सभी जाति के लोग इसमें रह रहे हैं, परंतु शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के बहुत ही अच्छे काम हुआ है, जो कि हमारी +2 के स्कूल की बहुत लंबे समय से मांग थी, जिन्होंने हमारे स्कूल को +2 में क्रमोन्नत कराया, जो अब राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है और चालू भी हो गई है, सत्र भी बैठ गया है।
पीएचसी जो राजकीय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वो भी हमारे बन के उपलब्ध हो गया है, जिसमें सभी पद जो है यहाँ भरे हुए हैं। पशु चिकित्सालय हैं वो भी हमारे बन के बिल्डिंग तैयार हो गई है, अभी इन सभी का उद्घाटन कार्यक्रम भी होना है। और सड़कों की बात करें तो लेके ग्राम पंचायत महेसरा में एक दूसरे गांव को जोड़ने में जो सड़कें अब की बार हुई है, शायद बूढ़ी बावल कृष्ण गौशाला से लेके महेसरा, महेसरा से सरकारी स्कूल महेसरा, महेसरा से राबड़गा, हाईवे से जो है करमशिवास वाया धामास होते हुए राबड़गा महेसरा सड़क तक, राबड़गा से मेन हाईवे की 2 जगह 2 एंट्रियाँ एक साथ पास की, और मंदिर से लेकर के लालपुर वाले चौराहे तक, और गांव में अंदर की गलियों में, आंतरिक गलियों में भी जो है सीसी सड़कों का निर्माण, बंद पाइपलाइन नालों का निर्माण, वह अनेक कार्य जो है, जो भी गांव बस्ती के 20 से 25 लोग, जब भी 10-5 लोग यहाँ गए या यहाँ मंदिर पे आए, उन्होंने जो गांव बस्ती के लोगों ने मांगा वही मिला है। और हमारा एक बॉर्डर का गांव होने की वजह से इतने सारे विकास कार्य हुए हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तिजारा विधानसभा में इससे अधिक ही हुए होंगे। जब हमारे बॉर्डर के गांव में इतना काम हुआ है, तो विधानसभा क्षेत्र तिजारा में तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य, जैसे कि 60 महीने विधायक जी को पूरे होने को नहीं है, परंतु 67 से 63 स्कूल तो इंग्लिश और सीनियर सेकेंडरी में जो है क्रमोन्नत हुए हैं। लगभग 5 कॉलेज, एक भिवाड़ी में कन्या कॉलेज, एक टपूगड़ा में कन्या कॉलेज, तिजारा में कॉलेज था, पूर्व में 1 कॉलेज चलता था, जो देश आज़ाद होने के बाद मात्र 1 कॉलेज चल रहा था। अब तिजारा का जो कॉलेज 1 चल रहा था वो भी पीजी में क्रमोन्नत हो गया। कृषि विश्वविद्यालय खुला है, नर्सिंग कॉलेज खुला है, और 2 कन्या महाविद्यालय खुले हैं। कुल मिलाकर के 6 कॉलेज अब तिजारा विधानसभा में चल रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। 24 सब सेंटर तिजारा विधानसभा में, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक तिजारा विधानसभा में 24 स्वास्थ्य सब सेंटर जो है अब की बार खुले हैं, इस कार्यकाल में खुले हैं। 4 पीएचसी और 4 सीएचसी इस कार्यकाल में खुली है। टपूगड़ा का 30 बेड से 50 बेड, तिजारा का जो है हॉस्पिटल 50 बेड से 100 बेड का हॉस्पिटल, और सबसे बड़ी सौगात जो जिला अस्पताल की भिवाड़ी को मिली है, जो ट्रॉमा सेंटर भिवाड़ी और तिजारा दोनों जगह खुला है। ये क्षेत्र के आम लोगों को बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। आम आदमी को एक्सीडेंटल मामले में जो है अलवर या रेवाड़ी या अन्य जगह भागना पड़ता था, जो अब ये सुविधाएं आपके नज़दीक भिवाड़ी में मिलेगी। आम जन को तो बहुत से फ़ायदे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई है वास्तविक में सराहनीय है। इस तरह की कार्यकाल हमने कभी आज से पहले नहीं देखा। लगभग 44-45 साल मेरी भी उम्र हो गई है, ऐसा कार्यकाल हमने कभी नहीं देखा। आप सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, लोगों के बीच में आप काम करते हैं, क्या लगता है अब की बार ये नेक्सस टूट सकता है? क्या अब की बार कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है? बिल्कुल, देखो, विकास कार्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए और आम जन ने अगर योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर अपनी मशीन का बटन दबाया तो 100% नहीं 200% ये चांस लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कलह चल रहा है वो, और अपने कांग्रेस जन के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो योजनाएं, जो स्कीम, जो ये जिलों की घोषणा, तरह तरह के विकास कार्यों की घोषणा, कॉलेज की घोषणा, और तिजारा में तो ऐसा नहीं है, क्षेत्रीय विधायक पे बहुत कुछ निर्भर करता है, जो दिन रात की भाग दौड़ और मेहनत करके जो धरातल पे इम्प्लीमेंट हुआ है। जैसे कि हमारा टपूगड़ा उप तहसील थी जिसको तहसील में क्रमोन्नत किया, वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो गई, तहसीलदार भी नया लग गया। उपखंड कार्यालय एक तिजारा होता था, अभी उपखंड कार्यालय 2 हो गए, टपूगड़ा और तिजारा दोनों में अधिकारी भी अलग अलग लग गए, बैठने की व्यवस्था हो गई है, भवन और बिल्डिंग का निर्माण भी हो जाएगा। धरातल पे जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसका देखो भवन बनने में और भूमि उपलब्ध होने में समय लगता है, परंतु ये 2 उपखंड कार्यालय और तहसील 2 जगह जैसे तिजारा और टपूगड़ा हो गई, उससे आम जन को काफ़ी राहत मिलेगी। और लोगों को जो पेंडेंसी चली आ रही थी 2-2, 10-10 साल जो मुकदमों में लगते थे, कार्य कराने में लगते थे, गांव के अतिक्रमणों के या किसी भी तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, वो जो है अब नहीं करना पड़ेगा। जितना छोटा काम होगा उतना ही अच्छा होगा और जल्दी होगा, बेहतर व्यवस्था रहेगी। और हम तो यही कामना करते हैं कि बाबा की कृपा से यहाँ उनकी भी आस्था बनी हुई है, क्योंकि ये हमारे बाबा बलदेव दास जी महाराज थड़ा गांव में इन्होंने तपस्या की थी
तपस्या यहाँ भी की थी, अंतिम शरीर पूरा यहाँ किया था, इसलिए उनका एक लगाव भी बना हुआ है इस गांव से। और इस गांव ने 100% जो है उनको समर्थन और अपना बच्चा समझ के हमेशा आशीर्वाद दिया है। और हम कामना करते हैं कि भविष्य में भी उनकी इसी तरह परचम लहराता रहे और इस तरह की योजनाएं और कार्य हमारे गांव में विकास कराता रहे, ऐसी हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं काम बोलता है। नरेंद्र यादव जी है जो स्थानीय विधायक हैं, उनके नज़दीकियों में से माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह के कार्य सरपंच साहब ने बताए हैं उसका एक और कारण भी है कि यहाँ पर बाबा जी का जो मंदिर है, बाबा बलदेव दास जी जो है राबड़का और थड़ा या आसपास के कई गाँवों में मैं बात करूँ तो कुल देवता के रूप में माने जाते हैं। और थड़ा में बाबा जी ने तपस्या की और यहाँ पर शरीर पूरा हुआ, जैसे सरपंच साहब जी ने बताया, तो उसके मार्फत भी यहाँ पर बाबा जी के मंदिर में आस्था रखते हुए यहाँ विकास का एक ये भी कनेक्टिविटी हो सकती है। क्या नाम है सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम ललित है जी। जी, आप राबड़का के रहने वाले? नहीं सर, मैं तो अभी राबड़का के पास में अपने वो बने हुए फ्लैट उधर से। तो आसपास की सोसाइटियों में किसी में रहते हो? सोसाइटियों के लेकर मैं अगर बात करूं तो मुझे ये बताइए कि कहीं आपको लगता है कि आप शहर और गांव दोनों के एक अनूठे संगम में आप रह रहे हैं? बिल्कुल सर, इसके लिए तो हम लोग बहुत आभारी हैं रावड़का के कि इन्होंने ऐसी जगह पे अपनी जगह दी है और जो सत्यम वाटिका बनाई है, जहाँ पे हमें गांव के साथ साथ में ना शहर की भी सारी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छा लगा। और रावड़का गांव में हम लोग अभी नज़दीक में जल्दी में आए, लेकिन बहुत अच्छा है यहाँ का और जो भी है सब कुछ बढ़िया ही है, अच्छा लगा हमें। तो शहरीकरण की हम बात करें तो शहरीकरण वहाँ सबसे ज़्यादा विस्थापित होता है जहाँ पर कनेक्टिविटी सुगम हो, स्थानीय माहौल बहुत अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है वो बोलता है। और इसीलिए शहरीकरण का माहौल बहुत जल्द, अगर मैं बात करूं तो शायद विधानसभा क्षेत्र का ये सबसे लास्ट जो छोर है वो है। और अगर इसके साथ साथ अगर यहाँ शहरीकरण का माहौल डेवलप हो जाता है तो कहीं ना कहीं काम बोलता है। सर क्या नाम है आपका? संजू सिंह। जी, आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ, सत्यम वाटिका। कैसे देखते हैं यहाँ के डेवलपमेंट को, कितनी कनेक्टिविटी सुगम हुई है? आपको आने जाने में कोई व्यवस्था हुई है? बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत को नहीं। राबड़का गांव का बहुत सहयोग है हमारे लिए भी, मंदिर में आते हैं और सब बढ़िया काम है। ये गांव के माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर अगर आपके यहाँ का माहौल अच्छा है, लोगों में कनेक्टिविटी अच्छी है, लोगों का सहयोग अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो अपने आप में एक बड़ी और सुगम हो जाती है। बाबा क्या नाम है आपका? रफीराम जी, आप राबड़का के रहने वाले? हाँ जी। कितनी उम्र आपकी हो गई? 75 होगी। इस लंबे उम्र के अरसे में आपने गांव को कितने बदलते देखा? बहुत बढ़िया। पहली बार ऐसा नहीं, कुछ नहीं तो यहाँ पर कच्चा रास्ता था, आने जाने की दिक्कत थी। अब रिवाड़ी साथ जाओ, ये हाईवे पर साथ जाओ, बास साथ जाओ, सारे रोड ही रोड चौकड़ी। बहुत बड़ी विधायक ने बहुत बड़ी सुविधा कर दी, बहुत अच्छा काम किया। आपके समय में राबड़का का स्वरूप कैसा हुआ करता था? कुछ नहीं था यहाँ पर, तो झुंडा झाड़ खड़ा रहते, कुछ नहीं थी। अब सारे लोग यहाँ क्या राबड़ को तो क्या खिलगाओ। बहुत अच्छा बढ़िया विधायक ने बढ़िया काम करे। तो अभी मन लगता है गांव में पहले टाइम के हिसाब से? हाँ, अब तो ज़्यादा लगे, पहले कहाँ लगे था। बहुत बढ़िया सुविधा कर दी, बहुत अच्छी कर दी। कुछ और भी ग्रामीण मौजूद है कि क्या नाम है सर आप? दयाराम यादव। आप भी राबड़का के रहने वाले? तो राबड़का को जब से आपने देखा है, एक राबड़का गांव पुराना हुआ करता था जिसमें रास्ते भी शायद नहीं थे, आज कैसा लगता है? आज बढ़िया लगता है, डिजिटल राबड़का है आज। बिल्कुल। क्या आप काम करते हैं? मैं सेक्रेटरी था पहले, पूर्व सेक्रेटरी सहकारिता में। हाँ। फिर तो आपको रास्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही होगी, तो रास्तों को देखकर बता दो कैसे? थोड़े थे, कहीं रास्ता ही नहीं था साहब। अब आप विधायक जी ने चारों तरफ से जोड़ दिया, हरियाणा से भी, राजस्थान से भी चारों तरफ से जोड़ दिया, बढ़िया काम किया है। ये डेवलपमेंट का वो काम है जो स्थानीय लोगों की उंगलियों पर है। क्या नाम है सर आप? रामकिशन। सर ये बताएं, आप राबड़का के रहने वाले? बिल्कुल। कितना काम जो ये लोग बता रहे हैं वो काम वास्तव में हुआ भी है? सब मैं 70 साल को है वो, ऐसो जो विधायक ने काम करे ये क्यों ना करे। एक तो पहले बात है, भैंस बीमार हो जाए तो 500 रुपये लीजिए, 100 लगा उनको ना दे। हॉस्टल यो बनवायो पशुओं को, 2 मंजिल को यो बनवा दियो, हारी बीमारी में रात पर रात। और रोड भी काफ़ी करवा दिया, खूब पैसा दे रो अतूट। ये भी फौजी भाई कह बटे उन्होंने पानी भरी भी पंचायत थी, 10 लाख तो वह रोड का वह पानी का दिया रखा है। ये वो गांव की मर्जी, कह बड़ काटे कह बढ़ने काटे। ऐसा विधायक तो मेरा आगे 70 साल में नहीं आयो, इतनों पैसों दियो बेसुमार और छुट्टी कर रखी। तो हम दोनों का ऐसे ही विधायक थी हम लोग। आपने अभी तक कितने विधायक देखे होंगे? विधायक हटा ही देखा मैं तो। शुरू के में आया तो जगमाल ने करो तो कि जगमाल सिंह ने करो तो रोड घाल दिया था।
फिर मोहम्मद जी ने करियो तो यो 30 नंबर है विधायक को, 1 नंबर काम करियो। न्यूरी इतना आदमी बैठा है, पशुआ को आदमिया को रोड की तो कोई तादाद ही ना है। यो 10 फुट को तो 12 फुट यो 14 करवायो, 2-2 फुट और लिए दियो, क्या डांडा बना दी। तो यही वो विकास के आयाम हैं कि कहते हैं कि स्मार्ट गांव की तर्ज को अगर हम तर्ज को देखें तो कहीं ना कहीं स्मार्ट गांव की जो एक रणनीति है उसको ये पहले कहा जा सकता है, जहां पर शिक्षा की, स्वास्थ्य की या कनेक्टिविटी, आवागमन का पूरा जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। और राबड़ का गाँव, जैसा कि अभी बाबा ने बताया कि बहुत पुराने समय की बहुत सारी ऐसी कहावतें थी, तो राबड़ का को ऐसा माना जाता था कि शायद राबड़ का जाने के लिए तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन आज पूरा माहौल बहुत अच्छा है और डेवलपमेंट के नए आयाम हैं। देखते रहिए A1 इंडिया।